अभी कुछ ही पल पहले दुनिया के 7 अरब लोग एक साथ रहस्यमयी तरीके से मर गए, लेकिन पानी के अंदर छिपा एक गोताखोर खुशकिस्मती से बच गया। हालांकि जैसे ही उसने अपनी सांस लेने की मशीन रेगुलेटर उतारी, उसे तुरंत कुछ गलत महसूस हुआ। जल्दी से उसने रेगुलेटर फिर से पहन लिया और सब सामान्य हो गया। पहले उसे लगा कि शायद पानी में ज्यादा समय बिताने की वजह से उसका शरीर अभी बाहर की हवा में ढल नहीं पाया, इसलिए उसने एक बार फिर रेगुलेटर उतारा। इस बार उसे साफ महसूस हुआ कि वह सांस नहीं ले पा रहा था, जैसे कि हवा में ऑक्सीजन अचानक पूरी तरह गायब हो गई हो। इसके अलावा सड़कों पर हर तरफ जानवरों की लाशें बिखरी पड़ी थी। पहले की हलचल भरी दुनिया अब डरावनी खामोशी में डूब गई थी। जब उसने एक कार में एक मृत महिला का शव देखा, तब उसे असल में एहसास हुआ कि दुनिया बदल चुकी है। अपने पास बची कुछ ऑक्सीजन की बोतलें लेकर वह आदमी आगे बढ़ा। जल्द ही उसे एक घर दिखाई दिया। वह सावधानी से दरवाजा खोलकर अंदर गया। वहाँ उसे अपने अलावा एक और जीवित इंसान मिला, एक महिला। आदमी ने इशारे से बताया कि वह उसे नुकसान नहीं पहुँचाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के कारण हवा में आवाज नहीं फैल रही थी। वे केवल हाव भाव और इशारों से बात कर पाए। आदमी ने हाथ बढ़ाकर महिला को अपने साथ चलने का इशारा किया। महिला ने अपनी गोद में 9 महीने के बच्चे को देखा और आखिरकार उसने आदमी के साथ जाने का फैसला किया। जाने से पहले उन्होंने अपनी अपनी ऑक्सीजन बोतलें एक गाड़ी में लाद लीं, लेकिन आदमी की नजर बार बार महिला की ऑक्सीजन बोतलों पर जा रही थी। फिर वह अपनी बोतलों की संख्या देखता। उसने मन ही मन प्रार्थना की कि सबसे बुरा न हो, लेकिन सड़क पर का मंजर दिल दहलाने वाला था। जहाँ तक नजर जाती वहाँ सिर्फ इंसानों की लाशें ही दिखाई देती थी। वे पास के सुपरमार्केट में सामान ढूंढने गए, लेकिन मृत कर्मचारियों के अलावा उन्हें एक भी ऑक्सीजन बोतल नहीं मिली। महिला ने उम्मीद भरी नजरों से फोन उठाकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन बार बार कोशिश करने पर भी दूसरी तरफ कोई जवाब नहीं आया। मजबूरी में दोनों ने फिर से रास्ता पकड़ा। वे सबसे ऊंची पहाड़ी पर पहुंचे। महिला ने अपने पास का अलार्म बजाया और आदमी ने आखिरी बचे स्मोक बम को जला दिया, उम्मीद में कि कोई और बचा हुआ इंसान उन्हें देख ले। लेकिन सूरज डूबने तक कोई मदद नहीं आई। अब उनकी ऑक्सीजन बोतलें भी खत्म होने को थीं। दोनों ने एक दूसरे को देखा, जैसे मौत का स्वागत करने को तैयार हो। तभी दूर के आकाश में एक खूबसूरत आतिशबाजी फूटी। दोनों खुशी से उछल पड़े और तुरंत आतिशबाजी की दिशा में गाड़ी चलाने लगे। आखिरकार वे एक चमचमाती विला के पास पहुंचे। दोनों सावधानी से अंदर गए। वहाँ एक रिकॉर्ड प्लेयर से सुरीली संगीत की आवाज आ रही थी, लेकिन सोफे पर बैठा व्यक्ति पहले ही दम तोड़ चुका था। पता चला कि वह आतिशबाजी उन लोगों ने अपनी आखिरी सांसों में मदद के लिए छोड़ी थी। भले ही संगीत सुनाई नहीं दे रहा था, दोनों ने आपस में गले लगकर धीरे धीरे नाचना शुरू कर दिया। मौत से डरने के बजाय उन्होंने उसे गले लगाने का फैसला किया। उनकी ऑक्सीजन खत्म होने वाली थी। दोनों ने मिलकर महिला की बची हुई 2 बोतलें उठाई। आदमी ने अपनी बोतल बदल ली, लेकिन महिला को पता चला कि उसकी बोतल खाली थी। उसने आदमी से अपनी बोतल वापस मांगी, लेकिन आदमी ने गुस्से में इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों में झगड़ा हो गया। आखिरी बची ऑक्सीजन बोतल के लिए मारामारी में आदमी गलती से गिर गया और फर्श पर पड़े हिरण के सींग से उसका फेफड़ा छिद गया। अब भले ही ऑक्सीजन बोतल थी, वह सांस नहीं ले सका। महिला को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और वह रोने लगी। अब वह इस दुनिया में अकेली रह गई थी। दुखी होकर उसने अपना मास्क उतार दिया, लेकिन हैरानी की बात थी, उस समय पृथ्वी पर हवा फिर से लौट आई थी।